सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 15 ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 15.2 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.2 के प्रश्नों को आज का हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। ये 15.2 का दूसरा भाग है। इसमें 16 प्रश्न थे, जिसके 8 प्रश्न पहले भाग में हो चुके हैं। जो विद्यार्थी उस भाग को नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ पिछले प्रश्नावली और अन्य अध्यायों के वीडियो भी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ समय न गंवाते हुए। देखिए, हमारा 9वां प्रश्न से चालू है, जिसमें बेलन की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आएंगे और ये हमारा 8वां प्रश्न तक हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 9वें प्रश्न से। क्या बोल रहा है, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। एक बेलन का आयतन दिया है 3080 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी गई है, बेलन की त्रिज्या निकालनी है। जितने भी प्रश्न है बहुत ही सरल है, क्योंकि ये केवल सूत्रों पर आधारित है। सूत्र आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक को हमने पहले भाग में बहुत शानदार तरीके से बनाया है। चलिए त्रिज्या को ले लेता हूं आर। ऊंचाई हमको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और इसका आयतन दिया है। आप लिख लीजिए, दिया गया है, जो दिया गया है लिख लीजिए। दिया गया है बेलन का आयतन बराबर 3080 घन सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हम h से दर्शाते हैं, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। सूत्र हमको आयतन दिया है, तो आयतन का सूत्र से चालू करना पड़ेगा। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिए जो दिया गया उसके जगह में रख दो 3080। पाई के जगह में लिखो 22/7। आर हमको चाहिए, एच दिया है 20। चलिए आर का वर्ग एक तरफ रखो, ये 7 ऊपर जाएगा और ये जो 22 और 20 है नीचे आएंगे। मेन कैलकुलेशन का है, सूत्र आपको वही लगाना है। मेन कैलकुलेशन का है ये। हट गया तो एकम 154 में जाएगा। 22 एकम 22, 22 तक 154। आर का वर्ग बराबर 7 का वर्ग और आर का मान आ गया 7। केवल और केवल सूत्रों का खेल है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। जूस आता है मतलब आयतन दिया है, ऊंचाई दिया है, सेम प्रश्न है। इसका व्यास निकालना है। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लो।
त्रिज्या को डबल करोगे तो व्यास निकल जाएगा। इसका ऊंचाई दे दिया है, कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। 11 लीटर इसमें जूस आ रहा है। चलिए जो जो दिया गया है लिखो। दिया गया है बेलन की ऊंचाई, या जार की भी लिख सकते हैं, लेकिन बेलनाकार है, चलो खैर बोला तो नहीं है, जार ही लिख देते हैं। जार की ऊंचाई जिसको एच माना गया है 35 सेंटीमीटर। जार का आयतन बराबर 11 लीटर, और 1 लीटर माने 1000 घन सेंटीमीटर, तो 11 लीटर माने 11 गुणित 1000 घन सेंटीमीटर। रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। जार का आयतन बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। चलो लिखो 11 गुणित 1000 बराबर 22/7 गुणित त्रिज्या हमको निकालनी है, चाहे दिया है 35, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। अब 11 गुणित 1000 बटे में 22 गुणित 5 बराबर आर का वर्ग। ठीक, 11 एकम 11, 11 दूने 22, 2 पंचे 10, 1 जीरो कैंसल, आर स्क्वायर का मान 100, आर का मान आ जाएगा 10। हमको त्रिज्या नहीं चाहिए, व्यास चाहिए। व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या। बीस सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए देखिए इसको, हमारा अगला है सॉल्यूशन। एक पतले, है ना, टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास दे दिया है 14, क्लियर हो गया बात? तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? 1 लीटर माने 1000 घन सेंटीमीटर। एक आ गया, सेम है उसी का। इस बार आयतन दे दिया है, 1 लीटर पेंट आ रहा है बोल रहा है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो टीन का व्यास दे दिया है, तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जो दिया है वो आयतन इस बार दे दिया है, व्यास दे दिया है, ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आया? चलिए इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। 1 मिनट। एक मिनट, चलिए अब मैं बनाता हूं इसे। हाँ, चलिए, सब प्रॉब्लम है। हाँ, क्या दिया है? 1 लीटर जूस आ रहा है। 1 लीटर का मतलब कितना दिया है देखो, लीटर में दिया है, और आपको पूछ रहा है किसमें, घन सेंटीमीटर में। पहले बनाना है उसे आयतन, ऊंचाई पूछा गया ना, याद रखो।
दिया गया है 3 का आयतन बराबर 1 लीटर, और 1 लीटर माने 1 गुणित 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं, याद रखेंगे। व्यास जो कि डी होता है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा होता है, बराबर 7 सेंटीमीटर। रख दो आयतन, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया है हमको 1000 बराबर 22/7 गुणित त्रिज्या 7 का वर्ग गुणित ऊंचाई हमको चाहिए 1000 बराबर 22/7, 7 गुणित 7 गुणित एच, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसल। ऊंचाई का मान आ जाएगा 1000/22 गुणित 7, चलिए 2 का 11 बार में, 2 का 500 बार में। क्लियर? चलिए ये तो दशमलव में आने लायक है। 11 एकम, 11 चौक 44, क्या बचा? 60 हो गया, 11 पचे 55, ठीक 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पचे 55। इस तरह से ये 11 है, 7 एकम, 7 छक्का 42, 3 बचा, ठीक 7 छक्का 42, 3 बचा ना, 34 हो गया। क्लियर हो गया? तो 7 चौक 28, 6 बचा, 7 निया 63। तो ये लगभग आ रहा है आपका ऊंचाई 6.49 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 6.49 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक, चलिए अगला बढ़ जाते हैं। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, चलिए 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, एक बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक, तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए, तो भैया एक मरीज माने 1 कप, एक मरीज माने 1 कप, तो ये जो आएगा 1 कप का आयतन उसको 50 गुना कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है? बेलनाकार बर्तन का सूप, बर्तन का व्यास बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई एच हमको दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हम निकालेंगे, अर्थात 7 को 2 से भाग कर लेंगे, मतलब 7/2, बटा में ही रखो। बेलनाकार बर्तन का आयतन
बराबर पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई 22/7 आर ऊंचाई 4, 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 4, दो दूने 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22×7 = 154 आ गया, और ये आ गया घन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये एक व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए धूप की मात्रा। 50 व्यक्ति के लिए धूप की मात्रा बराबर 154 गुणित 50। ठीक, ये हो जाएगा 7700 घन सेंटीमीटर। ठीक, यदि घन सेंटीमीटर में दिया होगा तो घन सेंटीमीटर, और लीटर में दिया होगा तो इसको 1000 से भाग कर लेना। ठीक, अगर लीटर में दिया होगा तो ये आ जाएगा 7.7 लीटर, क्योंकि ये 1000 से भाग हो जाएगा। मतलब 7700 है वो 1000 से भाग होगा, और ये लीटर बन जाएगा जो घन सेंटीमीटर। ठीक, बस जिसमें दिया है उसमें देख लेना आप लोग। अब मैं दोनों बता दिया। क्या दिया है? एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई है 8 मीटर दिया गया है। इसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। मतलब एक ही मटेरियल को अलग अलग डिजाइन बनाया गया है। चलिए दोनों चीजें मैं बताऊंगा। ये देखो, ये पहला, ये आ गया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये था मेरे पास, इसको ऐसा बनाया गया है, चीज वही है। इसी चीज को एकदम पतला तार बना दिया गया। पतला तार बनाओगे तो लंबा तो आएगा ही। अब थोड़ा सा दिख गया इसलिए मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ठीक, चलिए, मतलब ये जो ऊपर था जिसका व्यास 1 मीटर है और लंबाई 8 मीटर, इसको पिघला करके इसी को ये वाला डिजाइन बना के 18 मीटर का तार बनाया गया है। मोटाई, मोटाई का मतलब इसका व्यास निकाल। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। छड़ का व्यास दिया गया है, लिख लो। छड़ का व्यास 1 = 1 मीटर। छड़ की लंबाई इसको हम h मान रहे हैं, 8 मीटर। छड़ की त्रिज्या कितनी आएगी?
1/2 मीटर। ठीक, और क्या क्या दिया गया है? तार की लंबाई बड़ा एच ले लो उसे। कितना है? 18 मीटर। तार की मोटाई अर्थात व्यास हमको निकालना है। प्रश्नानुसार लिख लो। प्रश्न कह रहा है जो ये क्षण था उसी को तार बनाया गया, मतलब दोनों का आयतन बराबर है। यहां लिखता हूं मैं, क्षण का आयतन बराबर तार का आयतन। चलिए, क्षण का आयतन पाई r² h लंबाई बराबर तार का आयतन पाई। ठीक, हमको मोटाई निकालना है, पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या को मान लो r²। h तार की लंबाई, पाई से पाई कैंसल, 1/2 का वर्ग माने 1/4। 8 बराबर r का वर्ग गुणित 18। 4 एकम 4 दूनी, r का वर्ग बराबर 2/18। 2 एकम 2 निया 1/9। r का मान आ जाएगा वर्गमूल 1/9, जो कि आ गया 1/3 और मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो सेंटीमीटर में बन जाएगा, लेकिन अभी हमको इसकी मोटाई चाहिए। समझ रहे बात को? मोटाई, चलिए मोटाई मतलब व्यास। व्यास अर्थात मोटाई 2 गुणित त्रिज्या 2 गुणित 1/3 2/3 मीटर। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। प्रश्न क्रमांक 14 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 बोल रहा है 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया है। चलिए कुआं बना लेते हैं। इसको कितना, इसका व्यास 20 मीटर, गहरा कितना खोदा गया है? जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला है। 7 मीटर का व्यास, 20 मीटर गहरा एक कुआं खोद दिया गया। इसमें से जो मिट्टी निकला उसको 22 × 14 का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। 22 × 14 का प्लेटफॉर्म बोलने का मतलब है इसको घनाभ का आकार दिया गया है। चलिए घनाभ उधारी लेना पड़ेगा इधर से कहीं से। ये देखो, चलिए अब इसको जो बनाया गया वो ये बना दिया गया। ये समझ में आ गया? मतलब इसी के आयतन को और ये जो नया आयतन में परिवर्तन कर दिया गया, केवल इतना बता रहा है आपको। एक जिसकी लंबाई चौड़ाई दे दी गई है 22 और ये 14, ये ऊंचाई हमको निकालना है। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर रहेगा। चलो जो जो दिया गया लिख लो।
दिया गया है कुएं का व्यास टी बराबर 7 मीटर। कुएं की गहराई जिसको एच मान रहे हैं हम, वो दे दिया गया है 20 मीटर। ठीक, कुएं की त्रिज्या व्यास का आधा। प्लेटफार्म की लंबाई जो कि है मेरा 22 मीटर। प्लेटफार्म की चौड़ाई ये है मेरा 14 मीटर। प्लेटफार्म की ऊंचाई इसको निकालना है। ठीक, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार बोला गया है जो यहाँ मिट्टी निकाला गया उसी को यहाँ डाला गया है और प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मतलब दोनों का आयतन बराबर। तो लिखता हूं मैं बेलन का आयतन कुएं जो कि बेलनाकार में है। ठीक, प्लेटफॉर्म जो कि मेरा घनाभ में है। चलो बराबर रख दो। क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच बराबर लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई। चलो एच ले लो, बड़ा एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान को रखो 22/7 त्रिज्या का वर्ग गुड़ी ऊंचाई 20 बराबर 22 गुड़ी 14 गुड़ी ऊंचाई। चलिए रखिए, 22 से 22 कट जाएगा। यहाँ पर आ गया 1/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 20 बराबर 14 गुणित ऊंचाई। 7 से 7 कैंसल, 2 दूने 4 पंचे 20, 7 एकम 7 दूने। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे बड़ा एच, इधर बचा 5, इधर बचा 2, 5/2 मतलब 2.5 मीटर। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। दिख रहा है 2 दशमलव कितना 5 मीटर। कट कुटा के आ गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। क्या बोल रहा है जरा देखो, एक घनाभ जिसकी भुजाएं, घनाभ है घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर। चलिए चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। इस बार सिक्का बनाना है भैया, तो सिक्के तो ज्यादा बनेंगे। कैसे बनेगा ये बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे आप। ये देखो ऐसा ही सिक्का बना दिया गया है। भैया ये तो बड़ा है, ऐसे बहुत सारे सिक्के बनेंगे। चलिए इसका व्यास ले लो 1.75, इसकी मोटाई मतलब ऊंचाई
2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, तो मैं मानूंगा बाद में, चिंता मत करो, यहाँ पर पूरा एक एक चीज बता रहा हूं मैं। घनाभ का दिया गया लिख लो। घनाभ की लंबाई बराबर 5.5 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी को नया डिजाइन में बनाया गया है। सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर। तो सिक्के की त्रिज्या 1.75/2। बटा में ही रहने दो अभी। सिक्के की ऊंचाई या मोटाई, ऊंचाई ले लेता हूं मैं, बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए, माना कि सिक्कों की संख्या n है। तो इसका मतलब प्रश्नानुसार जो ये इसका आयतन है, वैसे ही सिक्के के आयतन के कितना गुना हो जाएगा? n गुना हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कितना सिक्का बना रहा हूं मैं? n सिक्का। ठीक, तो इसका आयतन इस सिक्के के n गुना हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। घनाभ का आयतन बराबर n गुना सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, n गुणित सिक्के का आयतन पाई r² h। रख दो मान को। 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 n गुणित 22/7 गुणित r²। त्रिज्या 1.75/2, पूरे की घात 2, ऊंचाई 2। चलिए यहां से और सॉल्व हो गई इधर। चलिए यहां n चाहिए हमें, बिल्कुल। तो n का मान कैसे निकलेगा देख लो। ये n यहां बचेगा, ऊपर में जो है वो तो रहेंगे ही। 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5। ये देखो नीचे में 7 है और ऊपर आ जाएगा। ये 2 है, 2 बार है, 2 है, 2 बार है, नीचे में है। ये इधर जाएगा तो 2 गुणित 2, 2 बार आएगा। अब ऊपर में यहां पर है 22 और 22 आएगा, गुणित ये 1.75 2 बार है, गुणित 2 भी है और भी नीचे आएगा। ये 2 से 2 काट दो। अब यहां देखो, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर बहुत सारी चीज है जो कटेगी। एक थोड़ा सा हमको सब्र करना है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अगर मैं यहां 0 लगा दूं, यहां 0 लगा दूं, तो ये 3.50, क्योंकि 0 लगा सकते हैं, तो इसका ये डबल है। 175 का डबल 350 होता है। ये एक बार में थोड़ा सा ऊपर करता हूं, रुक जाओ, फिर समझाऊंगा मैं। चलो ये देखो,
ये 175 है, इसका डबल, तो ये 2 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये देखो, यहां ध्यान से देखो, एक कटने के लिए सब कटेगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। जो जो बचा है एन बराबर, यहां पर बचा 5.5, इसको लिख लो 55/10। ये 10 ऊपर है, ऊपर में यहां पर 2 और बचा है, यहां पर 7 बचा है और 2 भी बचा है, बटे एक, यहां पर क्या बचा है 22, यहां पर क्या बचा है 1.75, एक 10 से 10 कैंसल, 11 दूने 22, 11 पचे 55, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब देखो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, दशमलव आएगा जो कि एक है, तो 5 तिया 15, 5 पचे 25। क्लियर हो गया बात? अब यहां पर फाइनल में देख लो क्या क्या बचा है। एन बराबर, ध्यान से देखो, ये आ गया 2 × 7 बटे में, ये 0.35 है कट के, तो ये लिखाएगा 35/100। 7 एकम 7 पंचे, 5 एकम 5 बीसम, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 2 × 20 बराबर में आ गया 40। तो इस प्रकार से मेरे पास जो सिक्कों की संख्या है वो 40 आ गई है। क्लियर है? थोड़ा सा एकदम कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बात? चलिए, ये प्रश्न हो गया हमारा। अब आगे प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 24750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार दोनों निकालना है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन, त्रिज्या भी निकालनी है, ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक, दिया गया है, लिख लो। बेलन का आयतन बराबर है 24750 घन सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3300 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? माना कि बेलन की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है। ठीक, अतः बेलन का आयतन जो कि होता है मेरा πr²h, जो कि बराबर दिया गया है 24750। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कह दे दिया है 2πr_h, और यह दे दिया है 3300। अब आप जरा देखेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अगर मैं दोनों को भाग कर दूं तो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी। तो वही काम करता हूं, समीकरण 1 में भाग कर देता हूं मैं।
समीकरण 2 को क्या प्राप्त होगा? पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 24750 बटे 3300। 0 से 0 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, एच से एच कैंसल। आर ऊपर में 2 बार है, नीचे में 1 बार है। ऊपर में आर बचेगा, नीचे में 2 बचेगा। इसको कटाइए। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 निया 45, 5 पचे 25, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 3 दूने 6, 3 15 45। तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा और त्रिज्या का मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या का मान है समीकरण 2 में रखने पर लिखता हूं मैं आर का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा मेरे पास? 2 गुणित पाई का मतलब 22 बटे 7 गुणित, ठीक है, त्रिज्या मिल गई 15, ऊंचाई चाहिए 3300। चलिए ऊंचाई निकाल लेते हैं। 3300 गुणित 7, नीचे में ऊपर जाएगा 22 गुणित 15 गुणित 2, ये जितना ऊपर है नीचे आएगा। 22 15 330 होता है, ये 330, एक 0 एक्स्ट्रा है तो ये आ गया 10। 2 एकम 2 पंचे, 5 बचा 7 बचा, 35 सेंटीमीटर। तो अतः बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गया? चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके। चलिए यहां लिखता हूं मैं, अतः इतने नहीं बन रहा है, चलो बेलन की त्रिज्या समझ गए होंगे 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं एक एक करके हमने बड़ी बारीकी से बहुत बेहतरीन बेसिक समझाते हुए एक एक प्रश्नों को कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने इससे पिछले वाले प्रश्नावली या इसी प्रश्नावली का पहला भाग या अन्य अध्याय के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा इसके अगले प्रश्नावली को एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।